तो बच्चों आज अपन देखने जा रहे हैं, अभी तक तो अपन ने स्ट्रक्चर से नाम बनाना सीखा, अब सीख रहे हैं अपन नाम स्ट्रक्चर से नाम कैसे बनाएंगे, सॉरी नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखो जैसे कि कोई आईयूपीएसी नाम आपको लिख रखा है और उस आईयूपीएसी नाम से आपको उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनानी है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे नाम से, ठीक ना। अभी तक तो स्ट्रक्चर से नाम बनाना सीखा, अब नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई नाम है और उस नाम से अपने को स्ट्रक्चर बनानी है, तो नाम में लिखे दे रहा हूँ 6 ब्रोमो 8 हाइड्रोक्सी, 6 ब्रोमो 8 हाइड्रोक्सी और 4 इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी नॉन 6 इन अल, नॉन 6 इन अल। ये कोई अपने को नाम लिख रखा है और इस नाम से अपन को स्ट्रक्चर बनानी है, भाई इसकी स्ट्रक्चर क्या हो, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जब भी अपन नाम से स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहला काम अपन को पीछे से स्टार्ट करना है। तो पीछे आपको पता है सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स मिलेगा फंक्शनल ग्रुप का, अगर होगा फंक्शनल ग्रुप तो उसका कोई ना कोई सफिक्स मिलेगा। तो अपन देख लेते हैं अल मिल रहा है, अल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें CHO ग्रुप है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, अल मिल रहा है। ईन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड भी है। अब जैसे ही आपका सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का मिल जाए आपको और ये है प्राइमरी सफिक्स इन, ये दोनों चीजें मिल गई, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स दोनों मिल गए। इससे जस्ट पहले क्या होता है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट को आपको पहचानना होता है, ये रहा नॉन, ठीक ना। उल्टा देखेंगे तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी सफिक्स मिलेगा, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स मिलेगा, उसके बाद फिर क्या मिलेगा वर्ड रूट मिलेगा। तो वर्ड रूट बस देख लीजिएगा, वर्ड रूट क्या है इसका नॉन, नॉन का मतलब कितने कार्बन एटम की चेन है, 9 कार्बन एटम की चेन है। तो पहले नॉन का मतलब 9 कार्बन एटम है, तो अपन 9 कार्बन एटम की चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और फिर जो आपने चेन बना ली है वर्ड रूट अपने देख करके और चेन बना ली है, इसका फिर अपन क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे अपने तरीके से, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गई नंबरिंग, अपने तरफ से नंबरिंग दे दी जाती है। अब जो जहां पर है वो उतने पर अपन लगा देंगे। तो अपने को ये जो वर्ड रूट से पहले सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे ना, सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे तो एक तरफ से इनको नॉन से पहले जो भी है वो सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो क्या है इथॉक्सी 4 पे इथॉक्सी है तो OC2H5 इथॉक्सी, 8 हाइड्रोक्सी, 8 पर हाइड्रोक्सी है मतलब OH। अरे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी होता है। फिर क्या है 6 ब्रोमो, 6 पर क्या है Br जुड़ा हुआ है। और फिर ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स अपन ने लिख दिए हैं। फिर लास्ट में इन कितने पर है 6 पर डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है तो 6 इन। और अल, अल का मतलब क्या है कि CHO है। अब क्योंकि 1 नंबर नहीं देंगे ना, क्योंकि खुद का कार्बन होता है ना CHO में और चीफ फंक्शनल ग्रुप है, खुद का कार्बन होता है तो वो नंबर 1 पे ही होता है, उसके नंबर 1 को लिखा थोड़ी ना जाता है। अरे CHO नंबर 1 अगर मिल रहा है तो 1 थोड़ी ना लिखा जाएगा। तो यहाँ 1 पर कौन है CHO, ये हो गया। अब देख लेते हैं आप हाइड्रोजन को क्या कर लीजिएगा लगा दीजिएगा, ज्यादा जितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी 2, CHO में तो पड़ेगी नहीं, कार्बन का एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, तो 3 वैलेंसी और चौथी ये कंप्लीट है। इधर कितने हाइड्रोजन आएंगे 2, इधर कितने आ जाएंगे 1, इधर कितने आ जाएंगे 2, इस पर एक भी नहीं, चारों में फिले, इसमें 3 फिले, एक हाइड्रोजन आएगा, इसमें 1 2 3 फिले, एक हाइड्रोजन आएगा, इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये इस तरीके से इसका क्या हो गया फॉर्मूला निकाल दिया। तो जब भी आप नाम से फॉर्मूला लिखेंगे तो उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, उल्टे अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी सफिक्स मिल जाएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स मिल जाएगा। आपको वर्ड रूट देखना होता है, बस वर्ड रूट सेलेक्ट करिएगा, चेन बना दीजिएगा, नंबरिंग दे दीजिएगा अपनी तरफ से, फिर जो जितने पे है उसको वहां करके और हाइड्रोजन सेटिंग कर दीजिएगा, ये आपके हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नाम और लिख रहा हूँ और इस नाम को आपको क्या करना पड़ेगा फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे अपने पास एक नाम है साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक ना, इसको मिटाते हैं।
नाम लिख रखा है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। ये आपको कोई नाम लिख रखा है। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, तो पीछे देखेंगे एन आ रहा है, यानी प्राइमरी सफिक्स तक खत्म हो गया मामला। इसका मतलब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक ना। अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो उसका कोई ना कोई सफिक्स जरूर होता, लेकिन यहाँ तो है साइक्लोहेक्सेन पे खत्म कर दिया उसने। इसका मतलब एन है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक ना। वर्ड रूट पहचानेंगे तो जस्ट जो प्राइमरी सफिक्स है उससे जस्ट जुड़ा हुआ है, उससे पहले क्या मिलेगा आपको? वर्ड रूट। और वर्ड रूट क्या है? हेक्स, यानी 6 कार्बन की है। और साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स का मतलब रिंग है 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन की रिंग है, साइक्लोहेक्सेन हो गया। और साइक्लोहेक्साइल यानी इसमें कोई ना कोई क्या हो गया, ये तो हो गया इसका वर्ड रूट, और वर्ड रूट से पहले क्या मिलता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो साइक्लोहेक्साइल क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट भी कौन है? साइक्लोहेक्साइल। अब 1 क्यों नहीं लगाया, नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर एक है, कहीं भी लगा दो तो 1 ही मिलने वाला उसको, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 पे कौन है? साइक्लोहेक्साइल है। साइक्लोहेक्साइल मतलब ये खुद ही अपने आप में क्या है? सब्स्टिट्यूएंट भी है। ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये चेन हो गई, या ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये चेन हो गई। साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब जैसे प्रोप 2 इन 1 नाइट्राइल, ये कोई नाम लिखा हुआ है, प्रोप 2 इन 1 नाइट्राइल, ये कोई आपको नाम दे रखा है। इससे अपन को स्ट्रक्चर बनानी है, तो उल्टा चलेंगे। नाइट्राइल, नाइट्राइल किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल हो गया, यानी कि फाइनाइट फंक्शनल ग्रुप है, Cn फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, तो ये फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स आपको दिख गया, उससे पहले क्या मिलेगा? प्राइमरी सफिक्स एन है, इन है मतलब डबल बॉन्ड है। अब उससे पहले क्या मिलेगा आपको? वर्ड रूट, वर्ड रूट प्रोप है, यानी 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, तो इसको अपन वर्ड रूट को क्या कहेंगे? प्रोप कह देंगे। अब देखो, इसका अपन को नाम लिखना, नाम लिखा हुआ है, इससे अपन को फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाना है तो क्या करेंगे? उल्टा चलेंगे। yes, उल्टा चलेंगे तो नाइट्राइल, नाइट्राइल किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप का क्या है? सेकेंडरी सफिक्स हो गया नाइट्राइल, यानी इसमें नाइट्राइल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, Cn, Cn फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर। और उससे पहले अगर हम देखें तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या मिलेगा? इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड है चेन में। उससे पहले क्या मिलेगा? वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है? प्रोप, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम की चेन है, तो सबसे पहले वर्ड रूट को ही पकड़ते हैं। वर्ड रूट 3 कार्बन एटम की चेन है, तो 3 कार्बन एटम की चेन आप लिख लेंगे 1 2 और 3, ठीक है। और उसके बाद इस पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट इससे पहले होंगे वो सब इस पे लगा देंगे। और सॉरी, दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? नंबरिंग 1 2 3, नंबरिंग अपनी तरफ से देते हैं। अब 2 पे इन है, अब 2 पे इन है तो क्या होगा? 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड है, और 1 पे क्या है? नाइट्राइल है, नाइट्राइल मतलब Cn, Cn ग्रुप क्या है? 1 पर है, ठीक ना। 1 पे क्या है? नाइट्राइल। अब इस पे हाइड्रोजन सेट करेंगे, हाइड्रोजन सेट करिएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ तो कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ये हो गया, ये तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इधर देखेंगे तो इस कार्बन की 3 कंप्लीट है, एक इनकम्प्लीट है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। इधर 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 4 हो गई। इस तरीके से इस नाम से अपन ने फार्मूला निकालना सीखा। एक और एग्जांपल करेंगे, जैसे कि अपने पास है 4 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल, ये नाम है कोई 4 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेन और 2 ऑल, ये आपको कोई नाम दे रखा है, और इससे आपको फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ऑल, ये हटा देंगे क्योंकि 2 मोबाइल एक साथ नहीं आ सकते, नहीं 2 मोबाइल एक साथ नहीं आ सकते, तो ये हट जाता है। तो सबसे पहले वही लास्ट से देखेंगे, तो उल्टा चलते हैं। लास्ट में ऑल आ रहा है, ऑल मतलब OH फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है, OH का फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ऑल है, तो यानी OH फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है। अगर इससे पहले देखें तो फिर अपन को क्या मिलेगा? प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या है? ऑल। उससे पहले क्या मिलेगा? प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में,
उससे जस्ट पहले क्या मिलेगा अपने को? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? पेंट, यानी 5 कार्बन की चेन है, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन की आपने चेन दी। नंबरिंग अपनी तरफ से देनी होती है, तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 एंड 5। अब जो जहां पे है उसको वहां लगा दो, उससे जस्ट पहले वर्ड रूट से पहले वर्ड रूट आपने पकड़ लिया, वर्ड रूट पकड़िएगा, उसको लिखिएगा चेन को और उसकी नंबरिंग अपनी तरफ से दे दीजिएगा। फिर क्या करेंगे? उसके पहले जो भी होगा वो क्या होगा? उसकी सब्स्टिट्यूएंट होगी। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है? 4 पर मिथाइल है और 4 पर नाइट्रो है, यानी 4 पर मिथाइल की है और 4 पर नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंट है, ठीक ना? और 2 पर ऑल है, और 2 पर ऑल OH फंक्शनल ग्रुप अपन ने लगा दिया। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन सेट कर रहे हैं, इसमें कितने? 3, इधर कितने? 1, इधर कितने? 2, इधर कितने? कुछ नहीं, और इधर 3। ये आपने फॉर्मूला बना दिया नाम से। तो नाम से आप फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन करना क्या है? उल्टा चलना होता है, ठीक है ना? और फॉर्मूला तो वही रहेगा कांस्टेंट। क्या है फॉर्मूला नाम बनाने का? अगर इस फॉर्मूले से नहीं हटोगे तो कभी कोई नाम गलत नहीं हो सकता, कभी कोई फॉर्मूला भी गलत नहीं हो सकता। क्या है अपने पास फॉर्मूला? बोलो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखे होते हैं, है ना? सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद फिर किसको लिखते हैं अपन? वर्ड रूट को। वर्ड रूट कौन से होते हैं? एन होता है, या इन होती है, या आइन होते हैं, या इनाइन होते हैं, है ना? वर्ड रूट के बाद फिर आपको क्या मिलता है? प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट एन इनाइन कहां होते हैं? वर्ड रूट तो मैथ है तो प्रोबेबिलिटी होते हैं ना, बोलो। वर्ड रूट तो मैथ एच प्रोबेबिलिटी होते हैं ना। हाँ, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं? एन इनाइन, है ना? एन या इन या आइन या इन और आइन, है ना? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं तो इनाइन दोनों लिख देते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसका होता है भाई? फंक्शनल ग्रुप का। अगर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप तो उसका सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में दिखेगा, नहीं है तो यहीं तक नाम खत्म हो जाएगा आपके। अब देखते हैं, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, तो देखो 5 ब्रोमो 1 इथाइल नाम है, 5 ब्रोमो 1 इथाइल, और क्या लिख रखा है? और स्पाइरो 25 ऑक्टेन, स्पाइरो 25 ऑक्टेन। अब ये आपको नाम इसका फार्मूला बनाना है। स्पाइरो आ गया, है ना? स्पाइरो आ गया। अब ये स्पाइरो क्या है? कल बताया था। स्पाइरो किसको कहते हैं? स्पाइरो में जब 2 रिंग फ्यूज होती है और जिनमें की एक कार्बन कॉमन होता है तो उसको अपन स्पाइरो कह देते हैं, है ना? 2 कार्बन कॉमन होते हैं तो बाइसाइक्लो, एक होता है कॉमन तो क्या हो जाता है? स्पाइरो, ठीक है? अभी क्या है? स्पाइरो क्या होता है? स्पाइरो का मतलब मैं आपको बता दूं, स्पाइरो वर्ड जो कल बताया भी था, स्पाइरो वर्ड उन रिंग्स के लिए आता है जब 2 रिंग्स फ्यूज हो जाती है और उनमें एक कार्बन एटम कॉमन होता है तो उसको हम स्पाइरो कह देते हैं। जैसे कि ये कोई रिंग है और ये किसी दूसरी रिंग के साथ क्या हो चुकी है? फ्यूज हो चुकी है। कितने कार्बन कॉमन है दोनों के बीच में? एक। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन स्पाइरो कह देते हैं, ठीक ना? ऐसे जैसे कि और भी हो सकते हैं स्पाइरो, तो काफी सारे हो सकते हैं। और स्पाइरो की नंबरिंग भी कल बताई थी। हाँ भाई, कहां से करते हैं स्पाइरो की नंबरिंग? कहां से? छोटे वाले स्पाइरो, एस फॉर स्मॉल। तो स्मॉल रिंग में पहले नंबरिंग जाएगी, नंबर 1 इसको मिलेगा या फिर इसको मिलेगा, ठीक ना? नंबर 1 इसको या इसको दे सकते हैं, वो एज पर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या जो भी कुछ है उसके हिसाब से अपन 1 कहीं से भी दे सकते हैं। तो 1 इसको दिया तो 2 इसको, फिर 3 इसको दिया जाएगा। 4 के लिए इधर भी घूम सकते हैं, इधर भी घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। स्पाइरो कंपाउंड किसको कहते हैं? ये बात समझ में आई? एक कल ये भी बताया था, अरे बताना ये कौन सा कंपाउंड है? आप बताओ, क्या ये स्पाइरो है? नहीं है ना? ये बाइसाइक्लो है। बाइसाइक्लो किसको कहते हैं? जब 2 कार्बन कॉमन होते हैं रिंग्स में, ये बाइसाइक्लो होते हैं। जब एक कार्बन कॉमन होता है तो स्पाइरो होते हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, बताना ये क्या है? ये बाइसाइक्लो है या स्पाइरो है? ये कुछ नहीं है, एक भी कार्बन कॉमन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो केवल क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेंटेन हो गई, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो गया। लेकिन ये बाइसाइक्लो है, ये स्पाइरो है। अब अपन जान गए स्पाइरो, अगर को अपन को नाम में स्पाइरो लिख रखा है तो अपन को करना क्या है ये अपने समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? वर्ड रूट देखेंगे। वर्ड रूट देखेंगे ऑक्टेन, मतलब टोटल कार्बन कितने हैं? 8 हैं।
दोनों रिंग्स को मिलाकर के कार्बन कितने हैं? 8 है। अच्छा 8 कार्बन है दोनों रिंग्स को मिलाकर के, ये तो पता चल चुका है। इससे पहले ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 और 5। इसका मतलब क्या है कि छोटे वाले लूप में कितने कार्बन है? 2, और बड़े वाले रिंग में कितने कार्बन है? 5। तो एक काम करते हैं, ये रहा कॉमन कार्बन एटम। कॉमन कार्बन एटम के जो छोटा लूप होगा उसमें कितने कार्बन होंगे? इधर 2 हो गए ना, 2 हो गए। और जो दूसरा लूप होगा बड़ा लूप, उसमें कितने कार्बन होंगे? 5 होंगे। तो 5 गिन लो, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। 1 2 3 4 5 कार्बन, और ये स्पाइरो हो गया बंद। ऐसे होता है। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है? ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? स्पाइरो के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। छोटे रिंग में कितने कार्बन है? 2, और बड़े में कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, ऐसी ना। अब तो फिर करना क्या है? स्पाइरो तो देख ही लिया, एक कार्बन एटम कॉमन कर भी दिया अपन ने, स्पाइरो लिख दिया, पूरा इसका वर्ड रूट तो अपन सेट कर लाए। अब क्या करना है? अब इसको नंबरिंग नहीं है, तो स्पाइरो की नंबरिंग कहां से देते हैं? एस फॉर स्पाइरो, एस फॉर स्मॉल न्यूक्लियस कौन सा है? ये रहा। नंबर 1 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, अपनी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। और जो कॉमन कार्बन एटम है उसको बीच में मिलेगा ही मिलेगा, जब अपन जाएंगे आगे तो अपने आप मिल जाएगा उसको नंबर। तो नंबर 1 मैंने इसको दे दिया, तो 2 किसको देंगे? इसको स्पाइरो में घूमना पड़ेगा ना पहले, छोटे न्यूक्लियस में। फिर 3 कहां गया? ये रहा ना। 4 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि स्थितियां क्या थी, फंक्शनल ग्रुप की या जो भी है। 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग गलत हुई। 6 7 8, ठीक है, ये हो गया स्पाइरो। अब इस स्पाइरो न्यूक्लियस के अंदर नंबरिंग अपन ने अपनी तरफ से देनी होती है, जब नाम से फार्मूला बनाते तो नंबरिंग अपनी तरफ से देनी। अब जो जितने पे है उसको उतना नंबर दे दीजिएगा। अब कौन कितने पे है जरा देखो, अरे बताओ, यहां से स्टार्ट करते हैं। स्पाइरो से पहले क्या मिला? 5 पे ब्रोमो है, तो 5 पर क्या Br लगा देंगे, और 1 पे इथाइल है, 1 पे इथाइल है, हाँ 1 पे इथाइल है, लिख दिया ना, इसका नाम करेंगे। सॉरी फार्मूला हो गया, नाम तो सही रखा था। अपने पास एक नाम है, अब इस नाम से फार्मूला फिर बनाना है। अपने पास एक नाम है, मैं आपको लिख देता हूँ। 7 क्लोरो 2 इथाइल, 7 क्लोरो 2 इथाइल बाईसाइक्लो। अब देखो बाईसाइक्लो आ रहा है, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन, 221 हेप्टेन, ये है। अभी देखिएगा कि इस कंपाउंड में अगर अपन देखते हैं तो कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, यानी फंक्शनल ग्रुप का कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, ऑल या ओइक एसिड, अल, ओन, ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात, हेप्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 कार्बन का टोटल न्यूक्लियस है। एन है, इसका मतलब कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड का कोई चांस नहीं है। और अब आगे बात करते हैं, तो ये तो अपने को वर्ड रूट और ये प्राइमरी सफिक्स तो मिल गया, प्राइमरी सफिक्स एन है और वर्ड रूट हेप्ट है। लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है? बाईसाइक्लो लिखा हुआ है। बाईसाइक्लो का मतलब ये न्यूक्लियस बाईसाइक्लो है। और टोटल कार्बन एटम कितने हो रहे हैं? 7, हेप्ट है ना, 7 है टोटल कार्बन एटम, लेकिन बाईसाइक्लो की फॉर्म में है वो। बाईसाइक्लो का मतलब 2 रिंग फ्यूज है, जिसमें कि कितने कार्बन एटम कॉमन है? 2 कार्बन एटम कॉमन है। 2 रिंग्स फ्यूज है जिनमें कि 2 कार्बन एटम कॉमन है और 7 टोटल कार्बन एटम है। तो देख लेते हैं बाईसाइक्लो के बाद यहां देखना पड़ेगा नंबर पर 221। इसका मतलब ये है कि इसके पास 3 लूप है, 3 लूप है। बाईसाइक्लो में ब्रैकेट के अंदर ये जो नंबर लिखे जाते हैं किसके लिखे जाते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम, फ्यूज कार्बन के इधर भी और उधर भी, है ना, और बीच में भी। तो फ्यूज जो 2 कार्बन एटम है ये रहे, ये मेरा एक कार्बन, ये दोनों फ्यूज मतलब कॉमन कार्बन एटम मैंने यहां सेलेक्ट कर लिए। इसके इधर कितने हैं? 2। बाईसाइक्लो में क्या करते हैं? उतरते हुए क्रम में लिखते हैं ना, अरे डिक्रीजिंग ऑर्डर। और स्पाइरो में क्या इंक्रीजिंग में लिखते थे? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इन दोनों फ्यूज कार्बन के इधर कितने कार्बन है? 2, और उधर भी कितने कार्बन है? 2, बोलो, उधर भी 2 कार्बन है, ठीक है। और बीच में कितने हैं? 0 तो नहीं लिखा, 1 लिखा हुआ है, यानी इन दोनों के बीच में भी 1 कार्बन हो गया ना। 2 2 1, ठीक ना, ये पहचाना है हमने। तो अभी देखो
इसमें अब इसका अपन फार्मूला लिखेंगे तो अपन ने न्यूक्लियस तो बना दिया, टोटल कार्बन एटम गिन लेते हैं, देख लो यहाँ नंबरों से ही पता चल गया कितना 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अपने आप ही सेटल हो गया केवल नंबर देख करके। बाइसाइक्लो और स्पाइरो में केवल आपको क्या देखना है, नंबर देखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा किसमें, स्पाइरो में, जबकि डिक्रीजिंग ऑर्डर किसमें मिलेगा, बाइसाइक्लो में। अब बात कर लेते हैं इस पे, तो इसकी नंबरिंग तो बाइसाइक्लो में नंबरिंग का क्या है तरीका, अलग है। क्या है तरीका बाइसाइक्लो में नंबरिंग का कि सबसे पहले नंबर 1 किसको दिया जाता है, कार्बन एटम नंबर 1। कार्बन नंबर 1 किसको मिलेगा, ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कौन सा है इसमें, ब्रिज हेड ये ना कॉमन कार्बन एटम जो रिंग्स में कॉमन होते हैं वही तो ब्रिज हेड होते हैं। अब या तो नंबर 1 इसको मिलेगा या इसको मिलेगा। अब क्योंकि नाम ही बाइसाइक्लो है, बाइसाइक्लो मतलब बी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बिग मतलब बिग रिंग में पहले नंबरिंग जाएगी। स्पाइरो स्टार्ट हो रहा था एस मतलब स्मॉल रिंग में पहले नंबरिंग जाएगी। याद करने का तरीका है, कर लेंगे ना याद। बाइसाइक्लो बी से स्टार्ट हो रहा है, एक छोटा सा तरीका याद करने का, बाइसाइक्लो बी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबरिंग पहले किसमें जाएगी, बिग न्यूक्लियस में जाएगी। ठीक है ना। स्पाइरो एस से स्टार्ट होता था तो नंबरिंग किसमें जाती थी, पहले स्मॉल न्यूक्लियस में जाती थी। और नंबर 1 स्पाइरो में नंबर 1 कॉमन कार्बन एटम को नहीं मिलता, लेकिन बाइसाइक्लो में नंबर 1 कॉमन कार्बन एटम को देना पड़ेगा। ठीक ना। नंबर 1 या तो इस वाले को दे सकते हैं या इस वाले को दे सकते हैं, ये तो आपकी मर्जी है, नंबरिंग तो आप कैसे भी दे सकते हैं। तो नंबर 1 दे दिया तो 2 किसके लिए जाए, कहां जाएगा, बड़े न्यूक्लियस में या छोटे न्यूक्लियस में, बाइसाइक्लो बिग। तो दोनों एक जैसी को है, 2 इधर है और 2 इधर है, चाहे इधर घूम जाओ चाहे इधर घूम जाओ, कहीं भी नंबर 2 दे सकते हैं। तो नंबर 2 इसको दे दिया, 3 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, तो 5 किसको, इसको देंगे या इनमें से किसी को देंगे। तो उतरते हुए ऑर्डर में चले आओ, तो सबसे पहले बड़े न्यूक्लियस में, फिर वो भी इसके सेम है, और फिर सबसे लास्ट में छोटे न्यूक्लियस में नंबरिंग देंगे। तो इससे छोटा न्यूक्लियस कौन है, ये तो दोनों बराबर थे ना, तो इन दोनों को पहले निपटाएंगे ना। 4 के बाद 5वां नंबर इसको ना दे करके, क्योंकि या तो एक ही कार्बन है ना, किसको देंगे, इसको 5 6, 7वां किसको, तब फिर इसको देंगे लास्ट में, ऐसे। ठीक है ना। तो आगे चले। तो अब बात करते हैं कि अब कौन कहां पर है, तो 2 पर इथाइल है और 7 पर क्लोरो है। तो 7 पर क्या है, क्लोरो, और 2 पर क्या है, इथाइल। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। ठीक है ना। एक नाम अपनी तरफ से मैं देता हूं, अब आप करेंगे। ठीक है। 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइमिथाइल ऑक्सीटेन, ये कोई नाम लिख दिया। 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइमिथाइल ऑक्सीटेन। अब इसका अपन को फार्मूला बनाना है, ठीक ना। इस नाम से अपने को फार्मूला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो ये देखेंगे कि सबसे पहले जब भी नाम से फार्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले लास्ट में जाते हैं। तो लास्ट में अपने को क्या मिल रहा है, एन है, ऑक्सीटेन है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीटेन है। ऑक्सीटेन किसके लिए लगाते हैं, कल बताया था, बोलो क्या लिखाया था, ऑक्सीरेन, ऑक्सीटेन, ऑक्सो, बोलो ऑक्सोलोन, नहीं ना, ऑक्सोलेन। हाँ, तो ये बताओ ऑक्सीटेन है, ऑक्सीटेन कब लगाते हैं, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर के लिए। अगर 3 कार्बन का साइक्लिक ईथर होता है तो क्या लगाते हैं उसको, ऑक्सीरेन। और अगर 4 कार्बन नहीं 4 मेंबर का अगर साइक्लिक ईथर है तो ऑक्सीटेन, और अगर 5 मेंबर का ईथर है तो ऑक्सोलेन कहेंगे इसको, है ना, बताए थे ना, बोलो। ये साइक्लिक ईथर। अब इसमें से कौन सा है ये तो ऑक्सीरेन है, हाँ, इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन और वो ऑक्सोलेन है। तो कौन सी रिंग है, बीच वाली, ऑक्सीटेन है तो बीच वाली रिंग है। अच्छा, तो इसको कंसीडर करते हैं, बाकी को साइड करते हैं। ठीक है। अब ये ऑक्सीटेन है, तो ऑक्सीटेन में अब देख लेते हैं नंबरिंग कैसे करते हैं। कल बताया था साइक्लिक ईथर में नंबरिंग का क्या बताया था तरीका। साइक्लिक ईथर में नंबरिंग कहां से देते हैं, पहला नंबर ऑक्सीजन को दिया, पहला नंबर 1 ऑक्सीजन को ही मिलने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तो कहीं भी घूम जाओ, 2 इसको दे दो या उधर दे दो, तो 2 3 और 4। ठीक है। तो ये अपने पास साइक्लिक ईथर है जिसका कि अपन ने ऑक्सीटेन का अपन ने नाम लिख रखा है, ये फार्मूला है। अब क्या करना है,
ये तो हो गया ऑक्सीडेंट। अरे वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स खत्म, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स का अपन ने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या है 2,3 डाइमिथाइल है, तो 2 और 3 पे क्या है मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, 2,3 डाइमिथाइल और 2,3 डाइक्लोरो, क्लोरो भी है 2 और 3 पर, ठीक ना। तो 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइक्लोरो ऑक्सीटेन, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला भी हो गया, ठीक ना। तो कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं आप। तो एक और नाम लिखेंगे आप, बोलो तो करते हैं, लिखिए 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्मा, एक सेकंड इसको पेंसिल करिएगा, दूसरा इससे बढ़िया नाम लिखवाता हूं मैं आपको, लिखिएगा 2 लिखते हैं 2 डैश, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 फिर डैश, मिथाइल साइक्लोब्यूट, मिथाइल साइक्लोब्यूट, मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 E NYL इनाइल, इनाइल ब्रैकेट क्लोज, देन आफ्टर इथेनल, इथेनल, ये कोई नाम है, इसका आप लोगों को फॉर्मूला बनाना है। अब ये थोड़ा पेचीदा काम हो गया, ठीक है। तो जब भी नाम से फॉर्मूला बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो क्या है अल मिल गया, अल मतलब CHO ग्रुप इसके अंदर है, इथेन है मतलब 2 कार्बन की चेन है, और एन लग गया इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। तो हमारे पास 2 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, जिनमें से कि अल फंक्शनल ग्रुप आ गया, यानी कोई ना कोई CHO है इनमें, ये है ना CHO है, नंबर 1 इसी को मिलने वाला है, फिर तो फंक्शनल ग्रुप है तो, और 2 इसको मिलने वाला है। अब 2 पर है क्या, 2 पर तो ये इतना कुछ है ना, इतना कुछ है, तो 2 पर क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि दूसरे नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन में कोई नहीं है, साइक्लिक इसका देखेंगे, इसका वर्ड रूट देखेंगे, तो ये तो इसके प्राइमरी सफिक्स हो गई, इन आइल तो खैर लगेगा कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो इन इसका क्या हो गया प्राइमरी सफिक्स हो गया। इसका वर्ड रूट क्या है ब्यूट, मिल गया ना, इसका वर्ड रूट ब्यूट है, मतलब 4 कार्बन की चेन है, जो कि इसके सेकंड नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है, तो 4 कार्बन की चेन लगा दूं मैं, एक, अच्छा साइक्लोब्यूट है, साइक्लोब्यूट है, इसका मतलब तो ये हो गया कि साइकिल है, यस सर, साइकिल है, तो साइकिल क्या है ये रही, ठीक है, साइक्लोब्यूट है। और ब्यूट में भी नंबर 1 किसको देंगे इसमें, साइकिल के नंबर 1, अरे कोई भी साइड चेन जब नंबरिंग में जाती है तो नंबर 1 हमेशा उस कार्बन को मिलता है जो कि मेन चेन से अटैच्ड होता है, तो नंबर 1 तो इसी को मिलने वाला है, इसको 1 डैश कह देंगे, ये 2 डैश हो गया, ये 3 डैश हो गया, ये 4 डैश हो गया, नॉट दैट। अब इसमें क्या है कि 1 पे इन है, यानी पहले वाले कार्बन पे क्या आ गया डबल बॉन्ड आ गया, और क्या है कि 2 पे मिथाइल है, तो 2 पर क्या है मिथाइल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब हाइड्रोजन सेट कर देंगे, बाकी सब तो सेट हो गया ना, 2 पे मिथाइल है, साइक्लोब्यूट है, 1 पे इन है, इनाइल है, हाँ इनाइल है ना, आइल कहेंगे ना सब्स्टिट्यूएंट को, तो आइल कर लेते थे ना, आइल इनाइल, और यहाँ तो हाइड्रोजन सेट कर दीजिएगा, ये हो गया इस नाम से आपका फार्मूला तैयार, कर सकते हो। तो ये ठीक रहा, और बनाए क्या, चलिए तो फिर और बना। तो एक नाम लिखेगा 3 ब्रोमो 6 मिथाइल, 3 ब्रोमो 6 मिथाइल, और क्या है बाईसाइक्लो 320, बाईसाइक्लो 3.2.0, और क्या है हेप्टेन, हेप्टेन, इसका अपने को फॉर्मूला बनाना है,
नाम लिख रखा है, आपको इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखें, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे। लास्ट में हेप्ट है, यानी 7 कार्बन का मामला है। एन है मतलब सिंगल बॉन्ड है। और बाइसाइक्लो 320 आ गया, इसका मतलब बाइसाइक्लो है, यानी कि 2 रिंग फ्यूज्ड है, जिनमें कितने कार्बन एटम कॉमन है? 2 कार्बन एटम कॉमन है, उनकी वजह से फ्यूज है। और वो 2 कार्बन एटम कॉमन है, तो 320 डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो 320 मतलब बड़े वाले ग्रुप में 3 कार्बन है। ये रहे मेरे दोनों कार्बन कॉमन एटम, कॉमन कार्बन एटम। इसके इस तरफ वाले न्यूक्लियस में 3 है, उधर वाले में 2 है, बीच में एक भी कार्बन नहीं है। नहीं, ये जो दोनों कार्बन है जो कॉमन है, इनके इधर कितने हैं कार्बन? गिनो तो 1 2 और 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। और उधर कितने हैं? 2 है, 2 लिख रखा है, तो 2 इनके इधर 2 है, यानी 1 और ये 2 गए। और बीच में कितने हैं? 0, एक भी नहीं है, तो सीधे सीधे बॉन्ड है। कितने कार्बन हो गए टोटल? 7, 1 2 3 4 5 और 6 7 हो गया। अब 7 कार्बन है, हेप्ट है, एन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन है। अब इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे? बोलो कहां दूं नंबर 1? पहले कॉमन कार्बन को नंबर 1 देना पड़ेगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। और फिर कहां जाएंगे? पहले बड़े वाले न्यूक्लियस में जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, फिर 6 और 7। ये इसकी नंबरिंग हो गई। बीच में अगर कोई होता तो उसको 8वां नंबर मिल जाता, लेकिन नहीं है। अब इसको क्या करना है? 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो और 6 पर मिथाइल आपने लिख दिया। ठीक है ना? तो ये नॉमेनक्लेचर आज अपना खत्म होता है पूरी तरीके से। आपने नाम से फॉर्मूला बनाना सीख लिया, फॉर्मूले से नाम बनाना सीख लिया, है ना? और सारे जो भी इसमें आते थे वो सब कर सकते हैं। एक और भी नाम रहता है जिसको कि अपन सीख ही लें। मान लीजिएगा कि एक होती है मल्टी रिंग्स, स्पाइरल अपन ने देख ही लिया। अब मल्टी रिंग का देख लेते हैं। मल्टी रिंग कैसे होती है कि एक के बाद एक अगर रिंग जुड़ी होती है तो फिर कैसे उनको नॉमिनेट करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रिंग है, बताओ इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन है। और अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाए, अब इसका नाम, अब 2 साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन कह सकते हैं इसको। लेकिन अगर कुछ इस तरीके का हो, 3 रिंग अगर फ्यूज हो जाए तो फिर तो मामला गंभीर हो जाएगा, है ना? तो जब भी 2 रिंग फ्यूज होती हैं, एक जैसी हो, दोनों में कार्बन एटम एक जैसे हो, सब कुछ एक हो, तो उसको लगा देते हैं बाई। 2 के लिए क्या लगा देते हैं? बाई। अगर 3 है तो उसके लिए लिखते हैं टर, ठीक है? और अगर 4 फ्यूज हो जाती है तो उसको क्या लिखते हैं? क्वाड, है ना? और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए, अब छोड़ो नहीं, बाद में बता दें तो मुझे, है ना, थोड़ा सा 3 के लिए टर यूज करना है। 3 रिंग जुड़ी हुई है, एक के बाद एक, पहले तो नंबरिंग करेंगे। तो मेन रिंग किसी को भी मान सकते हैं, इधर वाली या उधर वाली, कोई सी भी मेन रिंग हो जाएगी। ये हो गई सबसे पहली रिंग अपनी, तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो दूसरी रिंग है, इसका ये क्या हो जाएगा? जहां से मेन चेन से जुड़ी हुई है, इसका क्या हो जाएगा? 1 डैश 1 डैश, फिर ये 2 डैश 3 डैश। अब ये अगर यहाँ होता ना, ये बॉन्ड अगर यहाँ होता तो 2 डैश इधर घूमते, लेकिन हम तो कहीं भी घूम सकते हैं ना, बराबर पड़ने वाला है। तो 2 डैश 3 डैश और 4 डैश। अब फिर इसका 1 डबल डैश, 2 डबल डैश, 3 डबल डैश एंड 4 डबल डैश, इस तरीके से चलाते चले जाते हैं। अगर इसकी जगह साइक्लोपेंटेन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम, चाहे कितने कार्बन की भी रिंग हो, 5 की हो, 4 की हो, 3 की हो, 6 की हो, कितने की भी रिंग हो, नंबरिंग इसी तरीके से चलने की है। अब क्या करना है तो देखो जरा, तो इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे तो पहले नंबरिंग सेट करनी पड़ेगी, कौन किस पे कहां बॉन्डेड है वो सेट करके देना पड़ेगा। तो देखो इसके 1 पर है, इसके 1 पर कौन जुड़ा हुआ है? 1 पर जुड़ा हुआ है 1 डैश, ठीक है ना? फिर 1 डैश के 3 डैश के कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है 3 डैश, फिर 1 डबल डैश, फिर कुछ नहीं, यही है। अरे 1 डबल डैश आ गया ना इसका। अब ये कितनी रिंग है? 3 है, तो क्या आ जाएगा? टर, क्या लिखेंगे? टर। और टर कौन सी है? साइक्लोब्यूटेन हो गया इसका नाम, टर साइक्लोब्यूटेन। टर साइक्लोब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। नंबरिंग साथ साथ जल्दी अपने चला दी, ठीक है? कर सकते हैं?
तो आज अपन ने नोमेनक्लेचर देखा, काफ़ी सारे नाम अपन ने देखे। अब अपन कल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर लेंगे। और आइसोमेरिज्म में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसकी अगर आपने ढंग से सीखी तो ज़्यादा बेटर रहेंगे आप। और ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सीखना बहुत दिमाग से सीखना पड़ेगा आपको, दिमाग खुद का यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो एब्सेंट मत हो जाना किसी भी लेक्चर में, नहीं तो ये चला जाएगा। ठीक है।